हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? आंसर होगा लेबर पार्टी की सरकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? आंसर होगा भारत, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? आंसर होगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णयों का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आंसर होगा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के में आरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? आंसर होगा संविधान सभा विधायिनी ने। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? आंसर होगा प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72(1) ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? आंसर होगा केवल राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? आंसर होगा सदन के अध्यक्ष सभापति का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? आंसर होगा 5वीं अनुसूची में। कार्यों का बंटवारा, विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? क्वेश्चन है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? आंसर होगा मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया?
7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? आंसर होगा दिल्ली और पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? आंसर होगा मात्र 2 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार और बलात् श्रम को निषिद्ध किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 23 द्वारा। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? आंसर होगा गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? आंसर होगा अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? आंसर होगा ब्रिटेन से। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार और लागू किया गया था? यह संविधान 26 जनवरी 1957 में किया गया था, परंतु अब खारिज कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। अगला क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति क्या है? तो आंसर होगा एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। अगला क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आंसर होगा अनुच्छेद 21 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां और कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? आंसर होगा निंदा प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य की उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा वीजी खरे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था? आंसर होगा अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या क्या थी? 29 विषय। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? आंसर होगा संयुक्त प्रांत के। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है?
राज्य सरकार। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? आंसर होगा दुर्गादास बसु ने कहा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? आंसर होगा 2। क्वेश्चन है राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? आंसर होगा 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई? 65 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकार नहीं होता है? क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकार नहीं होता है, मतदान का अधिकारी नहीं होता है? आंसर होगा जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति के। क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो आंसर होगा जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। क्वेश्चन है राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति के। क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी का। अगला क्वेश्चन है कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? आंसर होगा जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर होगा संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन है केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? आंसर होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। अगला क्वेश्चन है प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? आंसर होगा राज्यपाल के समकक्ष। क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? आंसर होगा संविधान भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज यूर अथॉरिटी? आंसर होगा कुओ वारंटो। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? आंसर होगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? आंसर होगा संविधान के कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1949 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर होगा लोकसभा में।
संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? आंसर होगा 29वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई थी? आंसर होगा अनुच्छेद 27 के तहत। क्वेश्चन है, 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? 14 दलों को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? आंसर होगा 15 नवंबर 1948 में। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 13 दिसंबर 1971 को। 13 दिसंबर 1971 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? आंसर होगा 2 माह के अंतर्गत, 60 डेज में, 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा लोकसभा होंगे? यह अनुच्छेद 79 में कहा गया। अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? आंसर होगा अनुच्छेद 135 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? आंसर होगा 80वें संविधान संशोधन 2000। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू। क्वेश्चन है, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा महान्यायवादी। क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति गठन कब किया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? आंसर होगा 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? तो आंसर होगा भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई? आंसर होगा अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई तो केवल सिफारिशी अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो आंसर होगा राज्यपाल।
क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की आधिकारिक किन विषयों तक है? तो आंसर होगा केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न और उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? आंसर होगा विधानसभा और विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो आंसर होगा पी.के. चनमुखम सेट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आंसर होगा जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। अगला क्वेश्चन है, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? आंसर होगा 0, कोई आरक्षित सीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा 18 भाषाओं को, परंतु अभी 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है राजभाषा का। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? आंसर होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? आंसर होगा 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? आंसर होगा नहीं, संविधान संशोधन प्रक्रिया में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया है? तो आंसर होगा केशवानंद भारती के मामले में 1973। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? आंसर होगा भारत, इंडिया। क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? आंसर होगा पंजाब, पेप्सू में। क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने मांग की।
अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो आंसर होगा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो आंसर होगा लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा नहीं। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।